यहाँ के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ऑनरेबल स्टैलिन जी, आज जिनके पिता की हम और सब लोग प्रतिमा का अनावरण करने आए हैं, उनके बेटे अजय सिंह जी, पत्नी आदरणीय श्रीमती सीता कुमारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सीनियर और वरिष्ठ नेता, इस हॉल में मैं देख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर लीडर्स और पत्रकार साथियों। सबसे पहले मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने हम और आप जैसे पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम किया है। मैं राजनीति में उस समय नहीं था, लेकिन मैंने उस राजनीति के हिस्से को देखा है और पढ़ा है। जिन लोगों ने वो दौर देखा होगा कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों को आरक्षण देने की बात की और वो मंडल कमीशन जो बहुत दिनों से किसी की नजर में नहीं आ रहा था, उसको लागू करने के लिए उन्होंने फैसला लिया। उस लेगेसी को जो केवल मंडल कमीशन से नहीं शुरू होती है, दक्षिण भारत के पेरियार जी और हमारे मुख्यमंत्री, उनके पिताजी और तमाम ऐसे नेता जो पिछड़े और दलितों की आवाज बनकर के आए, उनका यह संघर्ष रहा कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दलित आबादी को आरक्षण दिया था, सम्मान और हक दिया था, मंडल कमीशन के माध्यम से उस सपने को पूरा अगर किसी ने किया तो उस समय वीपी सिंह जी, और जिनके साथ खड़े होकर के दक्षिण भारत के हमारे मुख्यमंत्री और उनके पिताजी ने जो साथ दिया, और हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने साथ दिया। मैं अभी उनके भाषण में सुन रहा था कि गवर्नमेंट बसेस जला दी गई, ऑफिसेस को तोड़ दिया गया, सड़कों पर लोग निकल करके आ गए। आजादी के बाद अगर इतना कोई आंदोलन अगर हुआ है, द प्रोटेस्ट, तो वो मंडल कमीशन को लेकर के और 27% सिफारिश लागू होने के हुआ। और हमें और आपको वो इतिहास के पन्ने भी पलटने चाहिए जिससे में एक दिल्ली में नौजवान ने आग लगा ली थी, अपने आप को जला दिया, और जलाने के बाद ये कहा कि इसके बाद उनका कोई भविष्य नहीं है, फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज हम पलट करके देखें तो जो लोगों ने कभी अपनी जान दे दी, आज 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी मांगने में सबसे आगे थे। तो कभी जो लोग हमें और आपको हिस्सा देने के लिए अपने आप को खत्म कर रहे थे, उस समय के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई, उनको न जाने किन किन बातों से कहा गया, क्या क्या उस समय के लीडर्स को कहा गया, वही लोग आज ईडब्ल्यूएस के बहाने 10% का आरक्षण ले रहे हैं। लेकिन हमने और आप में से किसी का विरोध नहीं किया, और इसलिए नहीं विरोध किया क्योंकि हम जानते हैं कि हजारों साल से जो चीजें हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी, वो किसी ने दी थी। तो उस समय के लीडर्स और उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी, मैं यहाँ के ऑनरेबल मुख्यमंत्री स्टैलिन जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में
उनकी एक स्टैच्यू का अनवेल किया है, न वो केवल हम लोगों को हिम्मत देती है, आपके इस फैसले ने न केवल हम लोगों को हिम्मत दी है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी ये हिम्मत देने का काम करेंगे। जिस लेगेसी को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि स्टैच्यू लग जाने के बाद वो लोग जिन्हें हजारों साल से न्याय की उम्मीद थी, बराबरी की उम्मीद थी, वो और हमारे साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके आपका साथ देने का काम करेंगे, आपके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। अभी यहीं खत्म नहीं हुआ सिलसिला, कास्ट सेंसस है। कास्ट सेंसस के साथ साथ हमें कैसे बराबर खड़ा किया जाए, और जो दिल्ली की सरकारें हैं जिन्होंने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया, वो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो सोचिए, जिस लेगेसी को हम लेकर के जा रहे हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने हक और सम्मान दिलाया है, अगर ये चीजें प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो शायद हमारा वो सपना अधूरा रह जाएगा। हमारी आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि रास्ता दिखाया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, मंडल कमीशन ने, या हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, वो रास्ते पे चल करके, और जो आपके पिता जिन्होंने इस स्टेट में केवल 27% नहीं बल्कि उसको बढ़ाने का काम किया था, हमें उन लीडर्स को भी याद करना चाहिए जिन्होंने सब जोखिम उठा करके न केवल पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया, बल्कि दलित और उन लोगों का भी आरक्षण बढ़ा करके हमें बराबरी में लाने का काम किया। उस लेगेसी को आप बढ़ा रहे हैं। आज जब आपने वीपी सिंह जी की स्टैच्यू का अनवील किया है यहां पर, उससे हमें और आपको हिम्मत मिलेगी। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि जिस प्रदेश से वीपी सिंह जी आए थे उसी प्रदेश में हम लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। जिस असेंबली में वो बैठ करके मुख्यमंत्री बने थे, उस असेंबली में भी हम लोग बैठे हैं, और हमें उम्मीद है कि आज जो यहां पर आपने स्टैच्यू का एक कॉलेज में लगाने का काम किया है, दक्षिण भारत नहीं बल्कि जहां से वो चुन करके आए थे वहां के लोगों को भी आपने एक नई ऊर्जा दी है, नई रोशनी दिखाई है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो आज काम किया है वो उत्तर प्रदेश और तमाम पिछड़े लोग, जो चाहे हरियाणा में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे देश के किसी हिस्से में हो, वो आज जरूर आपको बधाई और मुबारकबाद दे रहे होंगे। तो ये आपने केवल इस किनारे में, समुद्र के किनारे पर, और आपने अपने कॉलेज में लगाई है स्टैच्यू जहां पर आप पढ़े थे, तो यहां के लिए तो है ही बड़ा संदेश। लेकिन जिस जगह से वीपी सिंह जी आए थे और प्रधानमंत्री बने थे, उस देश के हिस्से में भी एक आज बहुत बड़ी आपने फैसला लेकर के काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ साथ मुझे आपने बुलाया, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। हालांकि जो ये फंक्शन हो रहा है ये हमारा आपका जरूर है, लेकिन जो दूर बैठे लोग हैं उनके लिए बड़ा कार्यक्रम है। वीपी सिंह जी की प्रतिमा लगना तमिलनाडु में, वो भी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में, ये यहां के लिए संदेश तो है ही है, लेकिन आने वाले चुनाव में जो 24 में होने जा रहा है, जो उनका फैसला था, उसके लिए बड़ा संदेश है। मैं इस संदेश के लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, और तमाम वो लोग जिन्हें कभी अधिकार और सम्मान नहीं मिला, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। उनके परिवार के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो यहां पर आए और हमें एक बार फिर मिलने का आप लोगों से मौका मिला। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।